सो हेलो एवरीवन, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? फाइनली हम एक और जीके की नई क्लास के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। भाई सारे विद्यार्थी अपनी क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। मैं मैसेज देख लूँ सारे विद्यार्थियों तक पहुंच गई है कि नहीं, ताकि हमें कोई भी एक विद्यार्थी की कोई दिक्कत ना आए, किसी भी विद्यार्थी के कुछ पॉइंट छूट ना पाए। तो शानदार तरीके से जीके की और एक क्लास आज शुरुआत करेंगे। भाई एक सेकंड में देख लूँ क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही कि नहीं। ठीक है, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं। चलो भाई देखते हैं सारे विद्यार्थी ज्वाइन हो चुके हैं कि नहीं क्लास के अंदर, फिर आगे हम बढ़ाएंगे अपनी इस क्लास को। एक सेकंड भाई मैं शुरुआत से देख लूँ सब क्लासें आ रही हैं कि नहीं। चलो भाई एक सेकंड, एक क्लास। चलो, क्या मेरी आवाज़ आप तक चल रही है भाई? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अगर आपकी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो भाई बता दो हाँ सर आ रही है, ताकि मैं अगली क्लास को अपनी शुरुआत कर सकूं। तो आइए विद्यार्थियों, एक शानदार क्वेश्चन के साथ हमारी दोबारा शुरुआत होने जा रही है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट नंबर्स बॉडी, ह्यूमन बॉडी, सॉरी नंबर नहीं, ह्यूमन बॉडी। एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? चलो भाई इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। बेहद शानदार क्वेश्चन है और इसका आप आंसर बताओ क्या सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका सही हो सकता है? चलो भाई ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या आपका आंसर अभी तक समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का शानदार तरीके से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा सही होगा भाई? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए शानदार तरीके से सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? क्या क्वेश्चन है भाई? मानव शरीर का सबसे लार्जेस्ट यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? यकृत यानी लीवर, स्किन, ब्रेन या फिर हार्ट? बताओ भाई क्या आंसर इस क्वेश्चन का होगा। इस शानदार क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका अभी तक आया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या अभी तक आपको समझ में आया? तो जिन भी विद्यार्थियों ने क्या बताया? ऑप्शन बी। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों ने कौन सा ऑप्शन बताया? बी, उनका शानदार तरीके से क्या है? सही है। ठीक है, बी वाले विद्यार्थियों का आंसर सही है। ठीक है, लगभग सारे विद्यार्थियों ने बता दिया भाई कि हमारा आंसर बी है। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। क्या है? विच ग्लैनेड इज कैनो एज द मास्टर ग्लैनेड, क्या है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? बताओ भाई इसका आंसर क्या आपका आ सकता है। इस क्वेश्चन के बारे में क्या समझ में आ रहा है? आज समझो हम बायो के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी आज बायो रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है जो जीके के अंदर आती है। जो बायो के क्वेश्चंस क्या होते हैं? जीके के अंदर बनते हैं। उन क्वेश्चन को लेकर के शानदार तरीके से मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। आइए देखते हैं किन किन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बता दिया है। चलो भाई देखते हैं किन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बता दिया है। ठीक है, चलो भाई लगभग बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर अपना हमारे पास भेज रखा है। तो भाई जिन भी विद्यार्थियों ने क्या ऑप्शन लगाया है? सी, उनका शानदार तरीके से क्या है आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी क्या है मानव रक्त का सामान्य पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच, क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड? चलो इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो फिर हम जाने भाई शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। आपने क्लास 12 के अंदर पीएच मान के बारे में जल्दी से नई नई शुरुआत देखी होगी, इसके बारे में आप जानते भी हो। चलो देखते हैं क्या इसका आंसर आप देते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आता भाई? ठीक है, चलो देखते हैं सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके बारे में देखते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। ठीक है, मैं अभी और थोड़ा इंतजार करूंगा। इतने सारे विद्यार्थी क्लास को ज्वाइन कर रखे हो भाई, कोई ना कोई विद्यार्थी जरूर कुछ ना कहीं गलतियां करेगा, कुछ विद्यार्थी सही बताएंगे, तो उसे घबराना नहीं है। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी गलत भी बता देता है तो क्या करेगा? नेक्स्ट बार कोशिश करेगा सही बताने की। अच्छा देखो, अब जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी करेक्ट लगाया था उनका क्या है? सही। यानी मैं अगर बात करूं, अगर मैं नॉर्मल पीएच की बात करूं ह्यूमन के ब्लड के बारे में,
ठीक है। अगर आदमी यानी मानो कि ब्लड की पीएच वैल्यू की बात करूं तो उसकी क्या होती है 7.4 होती है, ठीक है। नॉर्मल पीएच ये होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखना, एक सेकंड। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड। क्या है, चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया था। शानदार क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर बताओ। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, वह कौन सी डेट थी, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है, कौन कौन महान विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बताने का काम करेगा। चलो भाई आंसर लगातार आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है। चलो भाई लगातार विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर आप लोग देते हो, ठीक है। मैं भी आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। बेसब्री से आपके आंसर का इंतजार हो रहा है भाई। चलो भाई देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने क्या दिया आंसर, ए 14 जुलाई 2023, उनका हो जाएगा भाई ए सही। ए ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा, सी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी दिए हैं उनका भाई नहीं सही है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने आ चुका है, व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर इन द चंद्रयान मिशन 3 मान, चंद्रयान 3 का मिशन यानी चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का क्या नाम है। चलो भाई देखो किसका आंसर क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप बताते हो, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप इसका बताते हो, ठीक है। चलो तो जिन भी विद्यार्थियों ने इसका आंसर क्या बताया, इसका आंसर क्या बताया भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया, बी, ठीक है। उनका शानदार तरीके से क्या होगा आंसर सही होगा, ठीक है। एक सेकंड में पानी पी लूं, उसके बाद हम आगे की जर्नी को शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक सेकंड भाई, आगे की जर्नी को मैं शुरुआत करता हूँ पानी पीने के बाद, क्योंकि यार हमारे यहाँ बहुत गर्मी है। क्या आपके यहाँ बारिश वारिश हो रही है या फिर नहीं, ठीक है। एक सेकंड में पानी पी लूँ, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक सेकंड में पानी पी लूँ, उसके बाद भाई शानदार तरीके से। अच्छा तब तक बताओ कौन कौन से विद्यार्थी कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। कौन कौन सा विद्यार्थी कहाँ से हमें देख रहा है, ठीक है। बताओ भाई जल्दी जल्दी, चलो बताओ भाई कौन कौन सा विद्यार्थी कहाँ से हमारा देख रहा है, ठीक है। देखते हैं भाई हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है। क्या भाई, चंडीगढ़, एचपी, हिमाचल प्रदेश, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, ठीक है, बहुत शानदार। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका आ सकता है। चलो खैर देखो, चलो भाई शानदार तरीके से आपने बताया हम लोग कहाँ से आप लोग हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों का ये आंसर क्या था, बी ऑप्शन था। ये क्या आ रहा है, बार बार इसको हटाते हैं। चलो अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा फिर आ गया। अगला क्या है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था, ठीक है। हम एक टॉपिक को पकड़ेंगे, अब हम इसके बारे में देखो, अगर मैं बार बार एक टॉपिक के बारे में क्यों लेके आ रहा हूँ, क्यों मैं लेके आया हूँ, अगर कभी चंद्रयान 3 पे क्वेश्चन बना, रोवर का नाम पूछ लिया, उसका मिशन का नाम पूछ लिया, ठीक है, जैसे तमाम चीज़ों के बारे में पूछ लिया, तो आप 100% बता दो। मैं आपके वीडियो में हमेशा ये कहता हूँ आपकी क्लास के अंदर कि हम इतने क्वेश्चंस करवा देंगे हर एक टॉपिक पर, हर एक पॉइंट पे, कि आपके एग्जाम के अंदर जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस नहीं छूटने देंगे, ठीक है। और लगभग हमारे जितने भी टीचर्स हैं वह शानदार तरीके से अपनी तैयारी में बच्चों को करवा रहे हैं, और इस तरह से करवा रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो परेशान मत होना, लगातार ऐसे लगे रहना, धीरे धीरे करके हम हर एक मुकाम अपनी पाकर ही रहेंगे। चलो भाई शानदार तरीके से इसका आंसर बताओ, ठीक है। शानदार तरीके से इसका आंसर बताओ क्या सही हो सकता है, ठीक है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप तक का आता है। अभी तक आपका इसके बारे में क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन के बारे में अभी आपको क्या समझ में आ रहा है। चलो मैं भी हट जाता हूँ थोड़ा, आप अपने आप से पढ़ो, फिर उसके बाद और मजा आएगा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं
क्या आप लोग आंसर देते हो? ठीक है, क्या आंसर आप लोग देते हो? इस क्वेश्चन के बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में भाई सारे विद्यार्थी बताओ आंसर। इतने सारे विद्यार्थी क्लास ज्वाइन किए हो, आप लोग अगर एक एक करके बताओगे तो और मजा आएगा, ताकि लगे कि हाँ इतने सारे विद्यार्थी ज्वाइन किए हुए हैं क्लास। चलो भाई ठीक है, ठीक है, देखते हैं भाई। अरे भाई चलो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन अब आने लगेगा। ठीक है, नहीं आता लेकिन अब हम ले आएंगे, आपको समझा देंगे। ठीक है, क्या आंसर है? विक्रम। ठीक है, चलो विक्रम, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हुआ। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, अब सीख लो। ठीक है, अभी आप सीख लो, आ जाएगा। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आप तक है कि आपको आ जाए सब। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? शानदार क्वेश्चन है, देखना भाई क्या है। भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? भारत का, इंडिया का जो फर्स्ट सिटीजन है उसे कौन होता है? ठीक है, फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, मैं अपने देश हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। बताना मेरे भाई, इस देश का ही समझो मुखिया कौन है? एक परिवार होता है, उसका एक मुखिया होता है। ऐसे हमारा एक देश क्या है? एक शानदार तरीके का परिवार है। इस शानदार तरीके के परिवार का एक मुखिया होता है। बताओ इस परिवार का मुखिया कौन है? ठीक है, एक सेकंड, कॉल आ रहा था, चलो मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, अब जिन भी विद्यार्थियों ने क्या बताया था, ऑप्शन सी बताया था, उनका शानदार तरीके से क्या हो जाएगा आंसर सही। कौन होता है? प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है। ठीक है, चलो भाई, जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी बताया उनका शानदार तरीके से आंसर आ गया है। क्वेश्चन क्या है भाई? विच इज द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चलो भाई इसके बारे में बताओ। ठीक है, क्या आप लोग बताते हो इसके बारे में? ठीक है, ठीक है, बताओ इसके बारे में क्या आंसर आपका आता है, इस क्वेश्चन के बारे में क्या शानदार तरीके से आंसर आपका आता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। ठीक है, अब जिन भी सारे विद्यार्थी लगातार जोरों शोर से मार रहे हैं, चाहे वे आदि हो, ठीक है, या फिर हमारी क्या हो, मनायता। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी को मारा है उन विद्यार्थियों का आंसर क्या है? सही है। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी मारा है उन विद्यार्थियों का आंसर क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उन विद्यार्थियों का क्या है? सही है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा हिल जा रहा है, एक सेकंड भाई। चलो चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, एक सेकंड यार, फिर देखो गलत हो गया क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन गलत हो गया ना, मैं दोबारा पिछले क्वेश्चन को ही बता दिया था, सॉरी भाई। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो खैर, इसका आंसर हमारा क्या था? डी था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? अगला क्वेश्चन हमारा है था, अब जिन भी विद्यार्थियों ने क्या बताया है? टाइगर बताया है, उन विद्यार्थियों का भाई सही है। ठीक है, डी आपका आंसर था, लेकिन जब मैंने पेन को चेंज किया था तो क्या हो जाता है? पीछे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी क्या है, आज लेट हो गया और भी क्लास, इसलिए हमने क्या लगा दिया, अलग जगह स्लाइड लगा दी, जहाँ पे लगाना क्या होता है, ये जिसे WPS कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, स्लाइड नहीं लगानी पड़ती, डायरेक्ट खोलो PDF और क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, स्लाइड लगाने में क्या होता, समय लगता भाई, इसीलिए मैंने क्या किया, आज WPS भी पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ थोड़ी झंझट होती है, जैसे हम पेन चेंज करते हैं कभी आगे पीछे स्लाइडें हो जाती हैं, तो खैर उसकी कोई बात नहीं है। जिन भी विद्यार्थियों ने देखो भाई कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब जिन भी विद्यार्थियों ने क्या बताया था आंसर, क्या आंसर बताया था हमारा? डी। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर इसका डी बताया था उनका शानदार तरीके से सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इट्स पावर हाउस? यानी कोशिका के किस भाग को उसका पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताओ मेरे शानदार से साथियों, बताओ। तो जिन भी विद्यार्थियों ने क्या बताया आंसर भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, उनका ऑप्शन 100% क्या है? सही। अब जितने भी विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का आंसर डी बताया है उनका सही है। अगर भाई जीके का क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर से आएगा तो यही सब क्वेश्चंस आएंगे बेसिक। आप तो शानदार साइंस के विद्यार्थी हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन कहे उतना क्वेश्चन पूछे साइंस के, आप बताते जाओगे। क्वेश्चन बनाने वाला थक जाएगा मगर आप आंसर देना नहीं थकोगे। ठीक है, आंसर देने वाले नहीं थकेंगे, आंसर बनाने वाला थक जाएगा, क्वेश्चन बनाने वाला। ठीक है, आंसर देखने वाला कभी नहीं थकेगा। आंसर देने वाला कौन सा हमारा है? हमारा स्टूडेंट है। ठीक है, हमारा स्टूडेंट है। चलो इसका आंसर भाई बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। किस ग्रह को नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है?
क्वेश्चन क्या है, विच प्लेनेट इज कैन नो एज द ब्लू प्लेनेट। चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका हो सकता है। चलो मैं थोड़ा हट जाता हूं ताकि आपको पढ़ने में क्या है, मजा आए, ठीक है, मजा आए। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका आता है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। शानदार भाई, शानदार, शानदार तरीके से साथी बता रहे हैं हमारे आंसर। जिन भी महान विद्यार्थियों ने क्या बताया है, ऑप्शन सी, उनका शानदार तरीके से क्या है, सही क्या है, अर्थ जो है उसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं, ठीक है, यानी ग्रीन ग्रह कहते हैं, नीले ग्रह कहते हैं, ठीक, सॉरी नीले ग्रह कहते हैं, ठीक है, ब्लू प्लेनेट। क्या शानदार जवाब है, हर एक चीज भुला देती है, कुछ भी बोल देती है मतलब। अगला क्वेश्चन भाई क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज कैन नो एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोहा का आदमी नहीं, उन्हें एक टाइटल दिया गया था, ठीक है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। चलो भाई बताओ, लौह पुरुष के रूप में भारत के अंदर किसे जाना जाता है। चलो भाई बताओ क्या आंसर आपका हो सकता है, ठीक है, क्या आंसर आपका हो सकता है। अब जिन विद्यार्थियों ने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका 100% क्या है, सही है। अब मैं अगर इनके बारे में बात करूं, अगर क्वेश्चन आ गया कहा फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री अगर कोई पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक सेकंड देखो मैसेज सबका सही आ रहा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सबकी मैसेज सही चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का मुख्य पंपिंग अंग कौन सा है, विच इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, विच इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का मुख्य पंपिंग अंग कौन सा है। बताओ भाई, बताओ क्या आंसर इसका होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दे रहे हो, ठीक है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने क्या दिया है, डी ऑप्शन, उनका 100% क्या है, सही है, ठीक है, उन विद्यार्थियों का ऑप्शन क्या है, डी यहाँ पर सही है, ठीक है, हार्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दे रहे हो, इन क्वेश्चन के बारे में आप क्या बता रहे हो, ठीक है, इसके बारे में आप क्या बात कर रहे हो। चलो भाई देखते हैं, देखते हैं इसके बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हो इस क्वेश्चन के बारे में। चलो भाई देखते हैं, शानदार क्वेश्चन भाई, शानदार क्वेश्चन। क्या आंसर आप लोग का आ सकता है, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। चलो भाई देखो आंसर आ रहा है सारे विद्यार्थियों का, भाई इतने सारे विद्यार्थी ज्वाइन किए, लगभग 2 ही विद्यार्थी आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, और सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, और सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। चलो भाई सारे विद्यार्थी दो यार, कोशिश करो आंसर का, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका हो सकता है, क्या आंसर आपका हो सकता है। चलो भाई देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। शानदार तरीके से जिन भी विद्यार्थियों ने क्या बताया है, सी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, सबसे हल्की गैस होती है। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, कौन सी होगी भाई, इसका आंसर बताओ क्या सही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपको सही लगता है। चलो भाई बताओ, शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो भाई क्या आंसर आप दे रहे हो, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है, ठीक है, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या आंसर आप आ सकता है। देखो कुछ विद्यार्थी ने दिया है, अभी तक आदित्य ने आंसर दे दिया है, ठीक है, आदित्य ने आंसर जो दिया है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आदित्य ने दिया है गंगा, तो ऑप्शन वही क्या हो जाएगा, गंगा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, गंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। क्या क्वेश्चन है कि जो मानव है उसकी सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। चलो भाई बताओ क्या आंसर हो सकता है,
कौन सी सबसे छोटी हड्डी होती है? देखते हैं भाई क्या आंसर आप देते हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपको लगता है सही है? चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। इस क्वेश्चन का शानदार तरीके से क्या आंसर आपका आता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। ठीक है, देखते हैं भाई। ठीक है, 1 सेकंड में पानी मान लो 1 सेकंड। चलो भाई देखते हैं क्या आपका आंसर आता है, क्या समझ में आपको इस क्वेश्चन के बारे में आता है। अब बहुत से विद्यार्थियों ने ऑप्शन दिया बी, तो भाई उनका क्या है? स्टेपिज ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन थे भाई? बताओ इसका आंसर क्या आप देते हो। ठीक है, इसका क्या आंसर आपका सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका सही हो सकता है? चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका सही आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जवाहरलाल नेहरू। जिन भी विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन यहाँ पे लगाया था उनका क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, चलो भाई चलो देखते हैं भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है भाई। ठीक है, क्या हो रही है? प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? व्हाट इज द किसका नेम भाई? केमिकल नेम विटामिन सी का। चलो भाई शानदार तरीके से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आपको क्या समझ में आया? चलो भाई बताओ शानदार तरीके से क्या ऑप्शन आ सकता है। आदित्य ने बता दिया है बी ऑप्शन। देखते हैं क्या सही हो सकता है। देखते हैं इसका कितना हिसाब तक आंसर इसका सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका सही हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आप लोग का सही आ सकता है। आज जिन भी विद्यार्थियों ने क्या बताया आंसर? जिन भी विद्यार्थियों ने क्या आंसर बताया? बी। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन यहाँ पे बी बताया है, ठीक है, उनका आंसर क्या है? सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या क्वेश्चन है? विच ब्लड ग्रुप इज कैन नो एज द यूनिवर्सल डोनर? ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। बताओ क्या आंसर आपका हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप देते हो? चलो भाई देखते हैं। देखो भाई देखो आंसर क्या आप लोग इसका देते हो, इसका जवाब क्या आपको देना चाहिए, क्या सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका सही आ सकता है। ठीक है, चलो शानदार तरीके से देखते हैं क्या आंसर आपका सही आ सकता है। ठीक है, अब जिन भी विद्यार्थियों ने क्या आंसर बताया ओ नेगेटिव, उनका शानदार तरीके से क्या आंसर सही है। बी ऑप्शन वालों का क्या आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? चलो बताओ भाई। विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? क्या है भाई? बताओ इसका आंसर क्या देते हो आप, क्या इसका आंसर आप देते हो। ठीक है, क्या आंसर आप इसका देते हो। चलो भाई देखते हैं कौन सा प्यारा विद्यार्थी इस शानदार क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ होगा। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप देते हो। सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, देखो भाई क्या आंसर आप देते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या अभी तक समझ में आया? चलो भाई देखते हैं। अब जिन भी विद्यार्थियों ने भारत रत्न बताया है तो उनका भाई जाहिर सी बात आंसर क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बल का एसआई इकाई क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? चलो भाई बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपका आता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या अभी तक आपको समझ में आया? देखते हैं भाई क्या आंसर अभी तक आप लोग ने इसके बारे में दिया और सोचा है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग का आ सकता है। ठीक है, किसका भाई बल के बारे में बात की जा रही है। अब शानदार तरीके से बहुत सारे विद्यार्थी आंसर देते जा रहे हैं, चाहे वे अदिति हो या फिर आदि हो। चलो एक बार हम भी देखते हैं भाई, एक बार हम भी देखते हैं। ठीक है, एक बार हम भी देखते हैं क्या हो सकते हैं बल की एसआई इकाई। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस ध्रुव के पास उतरा था? चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की किस ध्रुव के पास उतरा था? चलो भाई बताओ क्या आंसर इसका हो सकता है। चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर अभी तक आप लोग समझे, इसके बारे में क्या आप लोगों ने समझा है। चलो भाई खैर वो अगली बात होगी। अगला आंसर भाई बताओ क्या आंसर आप लोग दे सकते हो
इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे सकते हो आप लोग? चलो भाई देखते हैं कौन सा विद्यार्थी हमारा आंसर इसका दे सकता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कौन सा विद्यार्थी इसका आंसर देने में समर्थ होगा। ठीक, असमर्थ नहीं, समर्थ होगा, सक्षम होगा आप कह सकते हो। चलो भाई देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो भाई देखता हूँ क्या आंसर आप लोग दे रहे हो इसके बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में क्या आप लोग आंसर दे रहे हो? तो जिन भी विद्यार्थियों ने क्या बताया है, साउथ पोल, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। जो हमारा क्या है चंद्रयान 3, वह चंद्रमा के अगर किस ध्रुव पे पूछा जाएगा तो किस ध्रुव पे पूछा भाई, तो वह क्या हो जाएगा आपका साउथ पोल। ठीक है, क्या हो जाएगा साउथ, क्या ऑप्शन है भाई, साउथ पोल। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में, आप हिंदी में दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन शानदार तरीके से है। क्या है भाई, क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? चलो भाई बताओ, क्या इसके बारे में आपका आंसर आ सकता है? क्या इसके बारे में आपका आंसर आ सकता है? अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं सिंपल वही बता दूं, जिन भी विद्यार्थियों का क्या है ऑप्शन सी बी, उनका क्या है शानदार तरीके से सही। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या आपका है? राजस्थान की राजधानी कौन सा शहर है? Which city is the capital of Rajasthan? Capital of Rajasthan। बताओ भाई क्या आंसर आप इसका देते हो? इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देते हो? किसकी कैपिटल पूछा गया है? राजस्थान की। ऑप्शन इसका नाम लिख करके आप लोग बताओ। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल का पूरा नाम लिख करके आप लोग बताओ। चलो भाई देखते हैं किस विद्यार्थी ने आंसर बताया, किस महान विद्यार्थी ने इसका आंसर बताने का काम किया है। देखते हैं भाई, देखते हैं किस विद्यार्थी ने। तो यहाँ पर किसने दिया भाई? अदिति ने नहीं भी दिया है, सॉरी दे दिया, अदिति ने आंसर दे दिया है। ठीक है, अदिति ने बताया है, क्या आंसर बताया भाई अदिति ने? एक बार दोबारा देख लें, उन्होंने बताया है कि जयपुर। ठीक है, क्या बताया है? जयपुर। तो उसका आंसर भाई अदिति का शानदार तरीके से क्या होगा, सही होगा। डी आंसर क्या हो गया आपका, सही हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका आ सकता है? चलो देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग का आ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है? हाँ बिल्कुल, इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हम इसीलिए तो करवा ही रहे हैं, क्वेश्चन इजी से आएंगे। हमने पेपर्स को देखा है भाई कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तभी हम करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करवाऊँ तो आते नहीं है। तभी आपके पास क्या है टाइम, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आप करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको करवा ही दूँ, लेकिन क्या होगा एग्जाम के अंदर वे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो क्या फ़ायदा। हमारे पास एक तो टाइम कम है और हमें क्या करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिनकी क्या है उम्मीद अंदर आने की है, हमारे एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है, माइक बंद होने वाला है, मैं जल्दी क्वेश्चन को खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो इसका आंसर बताओ क्या सही हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है एक समान वयस्क मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? चलो भाई बताओ क्या आंसर आपका हो सकता है? इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका हो सकता है? चलो भाई देखते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन भाई, सामान्य क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है सामान्य क्वेश्चन, जिन्हें विद्यार्थियों का ऑप्शन सी है वहां पे क्या है सही है। ठीक है, 30 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के गुलाबी शहर के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के गुलाबी शहर के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ भाई क्या आंसर आपका हो सकता है? इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका हो सकता है? चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप देते हो इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में क्या आंसर आप देते हो? तो क्या हो जाएगा भाई, जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी लगाया जयपुर, उनका सही है भाई। ठीक है, जयपुर का क्या फेमस है आप लोग लिख के बताओ। ठीक है, लिखकर बताओ क्या जयपुर का फेमस है, सबसे प्रसिद्ध देश दुनिया के अंदर।
सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? बताओ भाई, कौन सा तत्व है जो सबसे भारी है? बताओ भाई, क्या आंसर आपका हो सकता है? इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका आ सकता है? चलो भाई देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं भाई। ठीक है, हवा महल, शानदार। बस यार, और बताओ और क्या हो सकता है? और भी है, और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं, बताओ, सोचो थोड़ा, और इसका आंसर भी साथ में बताते चलो, ऐसा नहीं कि बस उसी में डूबे रहो भाई। ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या बताते हो? ठीक है, चलो मैं भी सर्च करता हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पाचन के लिए मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलो भाई देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आपका? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका हो सकता है? तो क्या हो जाएगा भाई? डी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? ठीक है, क्या विच सिटी इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहते हैं भाई? चलो बताओ, इसका आंसर क्या आप देते हो? इसका आंसर क्या देते हो आप? चलो भाई देखते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, अब जिन भी विद्यार्थियों ने क्या बताया आंसर मुंबई, उनका ऑप्शन क्या है? सही है। बताओ भाई, मुंबई यहाँ ऑप्शन सही होगा। मुंबई की प्रसिद्ध चीज क्या है? अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? बताओ भाई, ध्वनि किस में से यात्रा नहीं कर सकती है? चलो बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसके बारे में, बताओ क्या आंसर आपका हो सकता है। माइक बंद होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा मैं तेज पढ़ाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा तेज करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, आप भी जल्दी जल्दी बताना। तो जिन भी विद्यार्थियों ने बताया है वैक्यूम, ऑप्शन सी उनका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मानव त्वचा के रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? बताओ भाई, कौन सा है भाई? बताओ इसके बारे में, बताओ क्या आंसर आपका सही हो सकता है? इस शानदार क्वेश्चन का क्या आंसर आपका सही हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? जिन भी विद्यार्थियों ने क्या लगाया यहाँ पर डी, उनका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा हो जाएगा? डी। ऐसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी थी? चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। ठीक है, क्या आंसर इसके बारे में आप देते हो? चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव जो होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग का आता है। इसके बारे में क्या आंसर आप लोग देते हो? ठीक है, क्या देते हो इसके बारे में आप लोग आंसर? ठीक है, एक सेकंड माइक निकल गया, एक सेकंड भाई माइक निकल गया। चलो हाँ, देखते हैं क्या आंसर देते हो भाई। इसके बारे में क्या आंसर आप लोग का आता है? ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। अब जिन विद्यार्थियों ने आंसर बताया सी, बैरोमीटर, उनका आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? शानदार तरीके का क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या सही हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? ऑप्शन सी लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्शन क्या है? सारे विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, नाम नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ भाई। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई का कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है सही? इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो सकता है? देखो लाल हो चुका है, आप लोग को भी दिख रहा होगा, माइक लाल हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर चार्जिंग खत्म हो चुकी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या सही है। अगला क्वेश्चन क्या सही हो सकता है? अगला क्वेश्चन क्या सही हो सकता है आपका? तो जिन भी विद्यार्थी ने क्या ऑप्शन बताया डी, मुंबई, उनका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या भाई? अगला क्वेश्चन क्या है? चलो अगला क्वेश्चन है, किस गैस को आमतौर पर हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? चलो भाई बताओ,
अगर हम एक क्लास के अंदर छिड़क देंगे हंसने वाली गैस तो समझ सकते हो कैसा माहौल बनेगा। ठीक है, टीचर क्या हुआ, बच्चों को खूब ज्यादा डांटा और मारा, बच्चों एकदम माहौल बना दिया, कोई ला करके अगर हंसने वाली गैस छिड़क दिया तो कैसा माहौल बनेगा सोच सकते हो। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, इसके बारे में। लेकिन कभी मत करना भाई ऐसा एक्सपेरिमेंट, कहीं शादी विवाह में चले जाना, माहौल रहेगा कुछ और तुम क्या कर देना वहाँ पे हंसने वाली गैस अगर छोड़ दोगे तो कैसा हो जाएगा माहौल। चलो खैर, अगला आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ भाई। तो जिन भी विद्यार्थियों ने नाइट्रस ऑक्साइड बताया है उनका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है लाल रक्त कोशिका जिसे आरबीसी कहते हैं का औसत जीवन काल कितना होता है। औसत जीवन काल क्या होता है, एवरेज लाइफ क्या होती है इनकी, बताओ भाई क्या आंसर आप लोग देते हैं इसके बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में क्या आप लोग का सूझबूझ आंसर देते हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 120 डे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है। ठीक है, बताओ भारत की अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का क्या नाम है। ठीक है, चलो भाई बताओ, देखते हैं किस विद्यार्थी का आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, किस महान विद्यार्थी इसका आंसर दे रहा है, चलो भाई देखते हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने क्या बताया, ऑप्शन डी इसरो। ठीक है, इसरो इंडिया का है, बी नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्राथमिक रंगों को दर्शाता है। चलो भाई बताओ, इसका आंसर क्या देते हो आप, इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या बताते हो। ठीक है, देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग का आता है। ठीक है, क्या आंसर आप लोग का आता है, देखते हैं भाई। अब भाई देखते हैं जिन भी विद्यार्थियों ने क्या बताया, ऑप्शन बी उनका क्या 100% यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की क्या है, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप देते हो, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या आंसर आपका आ रहा है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका आता है, इस क्वेश्चन के बारे में क्या आपका आंसर आ रहा है। तो बहुत दिनों बाद मैं बच्चों का नाम लेने जा रहा हूँ, आदि और अदिति ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, बहुत ही आंसर अच्छा दिया है। क्या दिया है, फीवर, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा, फीवर। ठीक है, चलो खैर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, बताओ भाई भारत की क्या है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर इसका आता है। ठीक है, क्या आंसर यहाँ पे करेक्ट आपका होता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड कॉल आ रहा है, मैं इसको सेट कर दूँ। एक सेकंड भाई, कॉल आता है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, चलो देखते हैं फिर। अब देखो भाई फाइनली हमारा क्या हुआ, यहाँ तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सेकंड में करता हूँ, एक सेकंड। चलो देखते इसका आंसर देखते हैं क्या सही हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या सही हो सकता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग देते हो। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों ने क्या बताया यहाँ पे ऑप्शन डी, उनका आंसर क्या 100% सही है। तो यहाँ तक फाइनली हमारी क्या हुई, क्लास खत्म हुई और लगातार हमने शानदार क्वेश्चन किए और पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। फिर भाई दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।